राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को कोटा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने धाकड़ समाज के 32वें अधिवेशन में दशहरे मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया और कहा कि मजदूर, किसान, युवा, महिलाओं का कल्याण भाजपा सरकार कर रही है, जबकि इन सब के साथ अन्याय कांग्रेस के शासन में हुआ। दिल्ली में कांग्रेस जीरो पर रही। इसी के साथ ही सीएम ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर के लिए निकाली गई भर्ती पर तंज कर रहे हैं, लेकिन यह भर्ती गरीब किसान और मजदूर के बच्चों के लिए है। ऐसे में क्या इस तरह की भर्ती नहीं होनी चाहिए थी? उन्होंने कहा कि विधानसभा में 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था दिल्ली में कांग्रेस जीरो पर रहेगी, तो ऐसा ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। संकल्प पत्र में 55% कार्य पूरे कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल में ही उन्होंने संकल्प पत्र के 55% कार्य पूरे कर दिए हैं और कांग्रेस के शासन में जहां पर युवा और किसान परेशान था, लोग क्योंकि बच्चा एग्जाम देने जाता था लेकिन नौकरी लगने से पहले ही पेपर लीक हो जाता था। सीएम ने कहा कि हमारे 1 साल के शासन में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और युवाओं को, किसान और मजदूर के बच्चों को कहना चाहता हूं कि वह भी तैयारी करे। समय से विज्ञप्ति निकलेगी, पेपर होगा, रिजल्ट आएगा और नियुक्ति पत्र भी समय से मिलेगा। हमारा लक्ष्य है कि हम 6 लाख युवाओं को रोजगार दें। की आवाज है क्या? इसलिए देखिए, जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरणीधर भगवान की, धरणीधर भगवान की, गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, पूछरी के लोठा की, आप सबकी। आज के धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच पर विराजमान, जिनको आप टीवी के माध्यम से जब देखते हैं तो राजस्थान के सभी लोगों के मन में एक विश्वास और एक जो उनके अंदर जो भावना और भाव है, और वो भी गौरव का जब अनुभव होता है, ऐसे हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हमारे सम्मानीय ओम बिरला जी, धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 बार के सांसद श्री रोडमल जी नागर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी और आपके चिंता करने वाले, आपके यहां हर काम की जो चिंता करते हैं, हमेशा कोई ना कोई काम के लिए
तत्पर रहते हैं ऐसे मेरे साथी भाई हीरालाल जी नागर साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी जो आपके ही हैं, अपने हैं, और ये भी सौभाग्य है। मैं देख रहा था अभी हीरालाल जी कह रहे थे कि मदन लाल जी और हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ काम किया है। ऐसे हीरालाल और मदन लाल की दोनों की जोड़ी। चिकित्सा मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धाकर समाज माननीय कन्हैयालाल जी धाकर साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धाकर समाज उमानाराम पटेल जी, बेगू के विधायक भाई सुरेश धाकर जी, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी, लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धाकर समाज तुलसीराम जी धाकर साहब, सभी मंच पर विराजमान समाज के बंधुगण और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए, पूरे हमारे प्रदेश से नहीं पूरे देश से आए धाकर समाज के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। क्योंकि मुझे पता है आपसे मेरा गहरा नाता है, और वो मेरा नाता यह है कि आप भगवान धरणीधर को मानने वाले हैं और मैं ब्रज में उनका सखा हूं। इसलिए हमारा आपका, मेरा आपका जो नाता है वो अंदर का नाता है। क्योंकि जब भगवान कृष्ण से, जो कि जब वो भगवान लक्ष्मण के रूप में थे तो राम बड़े थे, तो उन्होंने अपनी आज्ञा का पालन किया था। लेकिन उन्होंने भगवान राम से कहा था कि मैं छोटा हूं, मैं कई बात नहीं कह पाता हूं। तो ये भगवान राम के मन में जब चिंता आई तो उन्होंने कहा कि अगले युग में जब मैं अवतरित होऊंगा तो आप मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। तो ये वो ही है धरणीधर जी जो भगवान राम के छोटे थे लेकिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने, ये धरणीधर जी महाराज हैं। और आपने देखा है, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं, ब्रज का अगर कोई है, ब्रज का लौठा कहते हैं तो वो धरणीधर भगवान को कहते हैं। क्योंकि भगवान दाऊ जी ने एक बार जब रास होता था, हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है कि जब बड़ा भाई छोटे भाई और उसके राधा रानी जब रास करते थे तो वो देखते नहीं थे, तो बड़े विचलित होते थे कि महारास होता है और मैं महारास को इसलिए नहीं देख पाता हूं कि मैं कन्हैया से बड़ा हूं। तो उन्होंने एक दिन कन्हैया से कहा, भगवान कृष्ण से बोले कि ये महाराज का आनंद सभी लेते हैं लेकिन मैं नहीं देख पाता हूं, इसलिए मैं क्या करूं, मेरे को बताइए और मुझे महाराज देखना है। कन्हैया मेरे को कैसे भी कैसे महाराज दिखाइए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब आप जाओगे तो गिरिराज पर्वत के ऊपर लुक दाऊ जी का ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उसे देख करके जरूर आना। वो ऐसा स्थान है जहां उन्होंने छुप करके, लुक का मने छुप करके